मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है। और क्या है, यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी जलील और ख्वार लोग हैं। इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर। अच्छा, बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है। अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले। अब हम सऊदी को बोल रहे हैं पहले नोटू दो ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि पाकिस्तान में सभी पॉलिटिशियन और आर्मी बहुत ही करप्ट है और पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी ही चलाती है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी चल रही है। पाकिस्तान आर्मी जब चाहे तब पाकिस्तान में गवर्नमेंट को बदल देती है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती। तो दोस्तों, पाकिस्तानी का कहना है कि पाक आर्मी और पॉलिटिशियन को नरेंद्र मोदी जी और इंडिया से सीखना चाहिए कैसे अपने देश को आगे ले जाना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक क्या है कि मतलब ये इशू हल हो जाए तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। कोई इन्वेस्टर नहीं आता। अब जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेसेस ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ठीक है। बेरोजगारी तभी ठीक होगी जब तक इन्वेस्टर आएगा, आके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, डिफरेंट चीजें चलाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक पूरी चेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती है। ऐसे ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। गवर्नमेंट जब रहेगी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रहेगी, तो ही वो लंबी पॉलिसीज बना पाएंगे। हल क्या है आपके ख्याल से? मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 76 साल में हमने नहीं देखी, आगे आ सकती है? कैसे आ सकती है? उसमें मेरा और आपका मतलब क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल आ सकती है, और ये एक ही सिचुएशन में आ सकती है कि अवाम को एजुकेट किया जाए। ठीक हो गया। अवाम अपना डिसीजन लेने की खुद हकदार होनी चाहिए। जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है। अगर अवाम के डिसीजंस के खिलाफ या उसके ऑपोजिट हमारे लीडर्स कुछ और चूज करें तो वो उसकी बेस पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है। आपने बोला कि जो पब्लिक है उसके डिसीजन को आपने वो आगे रखना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक तो क्या, पॉलिटिशियन खुद अपना डिसीजन नहीं लेते। हम तो सुनते हैं हर फैसला IMF या अमेरिका या बाहर से हो के आता है। देखें, जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पैसे देने हैं ना, ठीक है, आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं चल नहीं सकूंगा। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जब तक डिपेंडेंट रहेंगे हम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकेंगे। जब तक नहीं ले सकेंगे तब तक हम इसी प्रेशर में, इसी दबाव में दबे रहेंगे। ऑब्वियसली अगर IMF ने आपको पैसे देने हैं तो वो ये सबसे पहले ये देखेगी, अगर आप मुझे उधार देंगे, आप ये देखेंगे कि आया अली में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये क्या मेरा उधार वापस कर सकता है। ठीक है। अगर आप कहेंगे यार इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझे उधार वापस कर सकेगा, तो फिर आप मुझ पे शर्तें लगाएंगे कि भैया आप ये मेरी पॉलिसीज ये फिल करो, फिर मैं आपको दे देता हूँ। या आप अपने कंट्री में या आपके बिजनेस में ये चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि मुझे सिक्योरिटी हो कि मेरा पैसा किसी ना किसी तरीके वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप मुझे उधार देंगे। ऐसे ही है। और अगर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उधार लिए बगैर चल सके,
तो फिर हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी। है। यहाँ पे एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, पाकिस्तान के एक आम सिटीजन, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उन्हें इन चीजों का पता है कि भाई जब हम पैसे लेंगे, कर्ज लेंगे, चाहे वो IMF से लें, चाहे चाइना से लें, बात माननी पड़ेगी। हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, या फिर उन्हें समझ आती है लेकिन वो समझना नहीं चाहते। पाकिस्तान बना क्यों था, मतलब असल में हमारे जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस भी हैं ना, जहाँ तक मेरा सर्वे है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को थॉरोली समझ सकें। हमने आज तक जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस देखे हैं, लोग उनको उनके बड़कपन की वजह से, उनके पैसे की वजह से उनको प्रमोट करते आगे लेके आते या हैं। फिर हमारे इधर स्टांस ही होता है कि इमोशनल, यानी कि कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा वो ये कहेगा मैं कश्मीर फतह कर दूंगा, मैं इस्लाम का पूरी दुनिया में वो कर दूंगा, हालांकि ये दोनों काम नहीं आज तक हमने होते देखे। ऐसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इसीलिए पाकिस्तान में कोई बाहर की कंट्री इन्वेस्टमेंट भी नहीं करती। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने यह बताई कि पाकिस्तान में इलेक्शन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट कर लेती है आर्मी। और तीसरी बात पाकिस्तानी ने यह बताई कि पूरे पाकिस्तान को IMF चला रहा है। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।